बोर्ड के द्वारा हमारा जो फाइनल पेपर होगा उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं इस बार। उन बदलावों के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो बदलाव है वो बहुत ही बेहतरीन किए गए हैं। इस बार बोर्ड है वो इको फ्रेंडली, जिसे हम कहते हैं स्टूडेंट फ्रेंडली पेपर बनाने जा रही है। और स्टूडेंट फ्रेंडली ऐसे पेपर बनाएगी जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं वो पास आ सके, यानी बच्चों के भविष्य के लिए अच्छा हो और बच्चों के लिए अच्छा हो, उन पे कोई माइंडली स्ट्रेस ना हो। उस स्ट्रेस को कम करने के लिए अब की बार बोर्ड ने बहुत ही अच्छा है वो निर्णय लिया है। और वो निर्णय हमें तैयारी करने से पहले, हम 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं और पेपर से पहले हमें जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके बिना अगर हम पेपर की तैयारी करेंगे ना तो हम एक रणनीति के तहत है वो नहीं चल सकेंगे। अगर हमें अच्छे नंबर बनाने हैं, 90+ क्रॉस करने हैं, तो हमें एक तैयारी करनी होगी, वो भी रणनीति बनाकर। रणनीति के हिसाब से चलने से हमें बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। और वो रणनीति हम कैसे बनाएंगे, मैं हमारे इस चैनल पे आपको उन सब रणनीति के बारे में बताऊंगा। कौन सा पार्ट है वो कितने नंबर का आएगा, किस पार्ट से हमारे 1 नंबर के प्रश्न, किससे 2 नंबर के आएंगे, किससे बड़े प्रश्न आने वाले हैं, वो सब जानकारी मैं इस चैनल पे आपको दे दूंगा। और अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो मैं आपको बताता हूं आप बहुत ही अच्छे मार्क से 10वीं और 12वीं पास कर सकेंगे। दोनों ही हम कोर्स इस पे उपलब्ध करवा देंगे बहुत ही जल्द। हमारा 12वीं का कोर्स तो इस पे चल रहा है, लगभग 70% पूरा हो चुका है। 10वीं का कोर्स भी हम बहुत ही जल्द इस पे डालने वाले हैं। तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जो भी हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। हम देखेंगे 10वीं और 12वीं का जो बोर्ड का पेपर होगा वो अब की बार कैसा बनेगा, बोर्ड ने क्या क्या नए बदलाव किए हैं, नवाचार किए हैं, वो सब मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर हम देखें अब की बार का जो बोर्ड का पेपर होगा वो होगा स्टूडेंट फ्रेंडली। स्टूडेंट फ्रेंडली मतलब बच्चों के हिसाब से बोर्ड ने पेपर बनाना है। पेपर है वो बोर्ड की वेबसाइट पर आरबीएससी ने डाल दी है, आप चेक कर लेना। जो मैं ये बता रहा हूं उसी हिसाब से हमें तैयारी करना है। अगर उसी हिसाब से हम तैयारी करेंगे तो हमारे अच्छे नंबर बनेंगे, क्योंकि कोई भी युद्ध हो या पेपर हो, एक रणनीति के तहत अगर हम चलेंगे ना तो हम जरूर कामयाब होंगे। और बगैर रणनीति के अगर हम चलते रहे, किसी पार्ट से 1 नंबर का प्रश्न आने वाला है और उसमें हम बड़े बड़े प्रश्न तैयार कर रहे हैं, 4-4 नंबर के तैयार कर रहे हैं, तो क्या काम का, क्योंकि उससे प्रश्न सिर्फ 1 आने वाला है। हमें पता ही नहीं किस पार्ट से कौन सा प्रश्न आएगा, बड़ा प्रश्न आएगा या छोटा आएगा। अगर हम अच्छे से तैयारी करेंगे और रणनीति के हिसाब से तैयारी करेंगे, जिस पार्ट से छोटे प्रश्न आने वाले उससे हम छोटे प्रश्न ही तैयार करेंगे, तो उससे हमें मेहनत भी ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी और अच्छे हमारे नंबर भी बन जाएंगे। आज मैं आपको जो बता रहा हूं पैटर्न, उस पैटर्न के हिसाब से हमें चलना है। तो बोर्ड ने अब की बार स्टूडेंट फ्रेंडली है वो पेपर बनाना है और इसके लिए 2 नवाचार किए हैं। बोर्ड ने 2 नवाचार किए हैं। मैं बात कर रहा हूं 12वीं क्लास की। पहले मैं 12वीं क्लास के बारे में बताऊंगा और जो 12वीं का नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे उसी के हिसाब से 10वीं के पेपर होंगे। यानी एक तरफ मैं नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लिखूंगा और दूसरी तरफ मैं आपको जिसमें प्रैक्टिकल होते हैं वो सब्जेक्ट लिखूंगा। दोनों में आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। देखते हैं इस बार बोर्ड के द्वारा नवाचार। इस बार की अगर मैं बात करूं, इस बार पेपर में 4 खंड बनाए हुए हमें मिलेंगे, 4 खंड मिलेंगे और प्रत्येक के अलग अलग नंबर होंगे। अगर मैं बात करूं खंड ए, बी, सी और डी, इस प्रकार से हमें 4 खंड बनाए हुए पेपर में मिलेंगे। ये नॉन प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट है ना उनके लिए मैं बोल रहा हूं। नॉन प्रैक्टिकल वाले जो सब्जेक्ट रहेंगे उनके लिए मैं बता रहा हूं, जो हमारा पेपर रहेगा 80 नंबर्स का, 80 नंबर्स का, उसमें कैसा पेपर आएगा। अगर मैं बात करूं खंड ए है तो ये हमारा रहेगा 32 अंक का। खंड ब है ये हमारा रहेगा 24 अंक का। खंड स है ये हमारा 12 अंक का रहेगा और खंड द है ये भी हमारा 12 अंक का रहने वाला है। यानी ये तो रही नंबर्स, यानी कितने कितने नंबर का हमारा खंड रहने वाला है। खंड ए है 32 नंबर का रहेगा, ब 24 नंबर का, स 12 नंबर का और द है वो भी हमारा 12 नंबर का रहने वाला है। अब हम देखेंगे इसमें किस किस प्रकार के प्रश्न आने वाले। अगर मैं बात करूं खंड ए की तो इसमें प्रश्न संख्या 1 में हमें 15 प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे
बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एबेसिडे वाले। तो बहुत ही अच्छा ये पैटर्न रहने वाला है। पहला प्रश्न हमारा आएगा बहुविकल्पीय प्रश्न का, जिसमें हमें प्रश्न 15 मिलेंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा वो हमारा 1 नंबर का होगा, यानी 15 इंटू 1, ये हमारा 15 नंबर का पहला प्रश्न, जिसमें 15 एबेसिडे बहुविकल्पीय प्रश्न हमें मिलेंगे। अगर मैं बात करूं प्रश्न 2 की, तो प्रश्न 2 में हमें 7 प्रश्न है वो रिक्त स्थान वाले मिलेंगे, 7 प्रश्न रिक्त स्थान वाले मिलेंगे। ये भी प्रश्न है वो हमारा 1 नंबर का रहने वाला है, यानी ये पार्ट हमारा होगा 7 नंबर का। तीसरा अगर मैं बात करूं, प्रश्न संख्या 3 है वो रहेगी हमारे 10 प्रश्नों की अति लघुतरात्मक, यानी छोटे छोटे जो प्रश्न होते हैं वो रहेंगे। ये भी प्रश्न हमारा रहेगा प्रत्येक 1 नंबर का। तो 10 ये हो गए, यानी टोटल अगर मैं ए पार्ट की बात करूं तो ये हो गए हमारे 32 नंबर की, जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है। ए पार्ट हमारा आएगा जिसमें 15 बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे, 7 रिक्त स्थान वाले और 10 अति लघुतरात्मक प्रश्न आने वाले हैं। ये 3 प्रश्न यहां तक कंप्लीट होते हैं। अब अगर मैं बात करूं बी पार्ट की, पार्ट हमारा बी रहने वाला है, उसकी मैं अगर पार्ट की, तो बी पार्ट रहेगा प्रश्न 4 से लेकर 15 तक, प्रश्न 4 से लेकर 15 तक, यानी ये टोटल प्रश्न हो गए हमारे 12 प्रश्न है वो हमारे रहेंगे 2-2 नंबर के, यानी बी पार्ट है वो हमारा आएगा 24 अंक का। ये हमारा पार्ट है वो भी 24 अंक का, जिसमें 12 प्रश्न आएंगे हमारे 2-2 नंबर के, 4 से लेकर 15 तक। यहां तक तो ठीक था, एक तो ये बदलाव हो गया, लेकिन बोर्ड ने और देखो कितना अच्छा काम कर दिया है। बोर्ड ने सी और डी, पहले हमें निबंधात्मक प्रश्नों में ही विकल्प मिलते थे अथवा में प्रश्न मिलते थे, लेकिन अब हमें सी और डी दोनों पार्ट में हमें अथवा में प्रश्न मिलेंगे, जिसमें हमारी चॉइस रहेगी। जो प्रश्न हमें अच्छी तरह से आ रहे हैं वो हम कर सकेंगे, यानी बहुत ही अच्छा पहल मानूं या नवाचार कहूं तो बहुत ही अच्छा नवाचार है, स्टूडेंट फ्रेंडली नवाचार है। बोर्ड ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि इससे बच्चे हैं वो स्ट्रेस में कम रहेंगे। अब अगर मैं बात करूं सी पार्ट की, तो सी पार्ट में हमारे प्रश्न आएंगे वो रहेंगे दीर्घ उत्तरीय, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, दीर्घ उत्तरीय, और वो रहेगा हमारा 16 से 19, 16 से 19, 16, 17, 18, 19, प्रत्येक प्रश्न रहेगा हमारा 3 नंबर का, यानी ये 4 प्रश्न है वो प्रत्येक 3 नंबर के आने वाले हैं, और टोटल हो जाएंगे हमारे सी पार्ट है वो 12 अंक का। इनमें भी प्रत्येक में हमें दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होगा उसमें अथवा में मिलेगा, बहुत ही अच्छी पहले अथवा में इसमें भी मिलने वाला है। और डी पार्ट निबंधात्मक प्रश्न आएंगे और इसमें भी हमें अथवा में प्रश्न मिलने वाले हैं, निबंधात्मक प्रश्न। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो पार्ट हमारा रहेगा वो भी 12 नंबर का रहेगा, 20 से 23 तक, 20 से प्रश्न 23 तक, यानी 4 प्रश्न ये हो गए, और ये भी प्रत्येक रहेंगे हमारे 3-3 नंबर के, 12 अंक का ये पार्ट रहने वाला है। ये तो मैं बात कर रहा था जिसमें प्रैक्टिकल नहीं होते, नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वालों की। ये सब नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाले जो भी पेपर हैं वो इस तरह से बन के आएंगे। बोर्ड ने इको फ्रेंडली या स्टूडेंट फ्रेंडली कैसे माना है? अब हमें पता है बोर्ड का पेपर है 80 नंबर का, 20 से 17 अंक स्कूल से भेजे जाएंगे। अब बोर्ड को पता है ये 32% तो इतने इजी आने वाले हैं कि प्रत्येक बच्चा है वो इसको करेगा, और बोर्ड जो 17 अंक भेजे गए हैं वो 20, 32 और 20 52, यानी प्रत्येक बच्चा है वो 50 से ऊपर नंबर लाने वाला है। ये बहुत ही अच्छा काम है बोर्ड ने किया। फिर अगर देखें अच्छा है, होनहार बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, उसको अथवा में मिलेंगे, जो प्रश्न अच्छी तरह से आ रहा है वो करेगा, तो इसको नंबर बहुत ही ज्यादा प्राप्त होने वाले। अब मैं बात करूं हमारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, जो हमारा रहेगा 56 नंबर का, 56 नंबर का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हमारा 56 नंबर का होने वाला है। वो किस हिसाब से आने वाला है? जैसे ज्योग्राफी हम पढ़ाते हैं, तो ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी हमें 4 पार्ट है वो देखने को मिलेंगे, यानी इसमें भी हमें 4 पार्ट मिलेंगे, जिसमें सी और डी में हमें अथवा में ऑप्शनल प्रश्न मिलेंगे, अथवा में मिलेंगे हमें
बहुत ही अच्छा आपकी बार पेपर बनने वाला है। मैं तो ये कह रहा हूँ अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे ना तो आप 95 प्लस से जरूर लेकर आएंगे, क्योंकि इतना अच्छा जो ये नवाचार हुआ है ना, बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही स्टूडेंट फ्रेंडली है, और अगर आप मेहनत कर लेंगे तो आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। तो मैं अगर बात करूं भूगोल की या जो प्रैक्टिकल वाले हैं उन सब सब्जेक्ट की, तो इसमें भी हमें 4 खंड बने हुए मिलेंगे, जैसे नॉन प्रैक्टिकल में थे। अब अलग अलग खंड है, वो कितने कितने नंबर का आएगा उसकी बात करते हैं। पहला खंड हमारा आएगा 20 अंक का, दूसरा खंड आएगा हमारा 15 अंक का, तीसरा आएगा 9 अंक का, और चौथा आने वाला है 12 अंक का। पहला 20, दूसरा 15, तीसरा 9 और चौथा 12। 20 से 15 35, 9 44 और 12 56, यानी ये टोटल हमारे 56 नंबर का प्रैक्टिकल वाला पेपर रहेगा। अब अगर हम देखें ना तो सेम टू सेम यहाँ जो है ना उसी हिसाब से मिलेंगे। पहले में प्रश्न में आएगा हमें बहुविकल्पीय प्रश्न, बहुविकल्पीय प्रश्न। दूसरे प्रश्न में मिलेगा हमें रिक्त स्थान वाले, रिक्त स्थान वाले। और तीसरे में अति लघुतरात्मक, तीसरे प्रश्न में हमें मिलेंगे अति लघुतरात्मक। सेम यही पैटर्न रहने वाला है, पहले में बहुविकल्पीय एबेसद वाले, दूसरे में रिक्त स्थान वाले, और तीसरे में हमें मिलेंगे अति लघुतरात्मक। लेकिन प्रश्नों की संख्या थोड़ी कम हो जाएगी क्योंकि ये कम नंबर के पेपर होने वाला है। पहले में अगर मैं बात करूं तो 16 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक होगा वो आधा नंबर का होगा, यानी ये पार्ट हमारा रहेगा एबेसद वाला 8 का। दूसरे में अगर मैं बात करूं तो 10 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक ये भी आधा आधा अंक का होगा, और ये पार्ट हमारा रहेगा 5 का। तीसरे में अगर मैं बात करूं तो 7 प्रश्न आएंगे और प्रत्येक रहेगा 1 का, तो ये पार्ट हमारा रहेगा 7 नंबर का। टोटल अगर मैं बात करूं तो ये हो गए हमारे 20, ये हो गए हमारे 20 अंक का, यानी ये ए पार्ट है। ए पार्ट में हमें बहुविकल्पीय प्रश्न है वो 16 मिलेंगे जो प्रत्येक आधा नंबर का होगा, यानी 8 नंबर का ये पोर्शन रहेगा। प्रश्न 2 में रिक्त स्थान मिलेंगे जिसमें 10 प्रश्न आएंगे और वो भी आधा आधा नंबर का होगा, जो प्रत्येक जो अगर देखें तो 5 नंबर का होगा। और प्रश्न 3 अति लघुतरात्मक में 7 प्रश्न मिलेंगे जिसमें प्रत्येक 1 नंबर का होगा, और ये पोर्शन हमारा है वो 7 नंबर का रहने वाला है। यानी खंड ए की बात करूं तो वो रहेगा हमारा टोटल 20 नंबर का। अब हम बात करें खंड ब की, जो हमारे प्रश्न है वो 4 से लेकर 13 तक, यानी ये हो गए हमारे 10 प्रश्न। 4 से लेकर 13 तक है वो प्रत्येक प्रश्न 1.5 अंक का होने वाला है। ये जो हमारा पार्ट रहेगा 10 प्रश्न रहेंगे 1.5 अंक का, तो ये पार्ट हमारा हो गया 15 अंक का। तो दूसरा पार्ट है वो हमारा रहेगा 15 अंक का। पहला पार्ट हमारा 20 अंक का, दूसरा पार्ट हमारा रहेगा 15 अंक का। इसमें प्रश्न 4 से 13 तक हमें मिलेंगे, प्रत्येक 1.5 अंक का होगा, और 10 प्रश्न हो गए, टोटल हो गए इसमें काउंट नंबर हो गए 15। अगर मैं पार्ट सी की बात करूं और डी की बात करूं तो इन दोनों में हमें अथवा में मिलेगा, दोनों में एक प्रश्न के अथवा दूसरा प्रश्न मिलेगा, दोनों में जो भी हमें बेहतर आता हो वो हमें करना है। सी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो ये प्रश्न संख्या रहेगी हमारी 14 से 16 तक, 14 15 16 3 प्रश्न आएंगे, वो भी प्रत्येक 3-3 नंबर के, यानी ये पार्ट हमारा रहेगा 9 अंकों का। 14 15 16 तीनों में हमें अथवा में मिलेंगे, और अथवा वाले जो भी प्रश्न होंगे उसमें हमें ज्यादा नंबर लाने की बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि 2 प्रश्न में से 1 प्रश्न तो ऐसा होगा जो हमें आ रहा होगा। तो 14 से 16 प्रश्न है वो रहेंगे हमारे 3-3 नंबर के। अगर मैं पार्ट डी की बात करूं तो डी पार्ट है वो हमारा आने वाला है 12। ये 2 तरह के होंगे, डी पार्ट है वो 2 तरह का होगा। एक तो प्रश्न संख्या है वो 17, प्रश्न संख्या 17 व 18, ये 2 तो रहेंगे हमारे प्रत्येक 4 नंबर के, ये पार्ट हमारा रहेगा 8 नंबर का। और 19 और 20 की मैं बात करूं, 19 में विश्व के मानचित्र से संबंधित हमें प्रश्न पूछे जाएंगे जो 2 नंबर का रहेगा, और 20 में भारत के मानचित्र से संबंधित हमें प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी 2 नंबर का रहेगा। यानी टोटल ये हो गए 4, दोनों ये हो गए 4। अब अगर हम काउंट करें तो 8 4 12, 12 9 21, 21 15 36 और 20 56, यानी ये पोर्शन है हमारा प्रैक्टिकल वाला, भूगोल वाला रहेगा
वो 56 नंबर का रहेगा और उसका पेपर पैटर्न है वो इस हिसाब से रहने वाला है। बहुत ही अच्छा पेपर पैटर्न रहने वाला है। खंड ए में हमें 3 प्रश्न मिलेंगे, जिसमें पहला बहुविकल्पीय प्रश्न 16 प्रश्न आएंगे, 8 नंबर के होंगे, यानी प्रत्येक आधा आधा नंबर का होगा। दूसरे में रिक्त स्थान वाले 10 प्रश्न मिलेंगे, जो भी प्रत्येक आधा आधा नंबर का होगा, और वो 5 प्रश्न मिलने वाले। तीसरी की अगर हम बात करें तो अति लघुतरात्मक प्रश्न होंगे, जो 7 होंगे, और प्रत्येक होगा 1 नंबर का, ये 7 नंबर का, यानी पहला पोर्शन है वो 20 नंबर का रहने वाला है। अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो ये 15 अंक का रहने वाला है, जो आएगा हमारा प्रश्न संख्या 4 से 13 तक, जो प्रत्येक 1.5 नंबर का होगा, और ये 10 प्रश्न 1.5 नंबर के मिलेंगे। तो इसकी टोटल काउंटिंग करते हैं तो ये होती है हमारी 15 अंक की। पार्ट सी की अगर मैं बात करूं तो ये रहेगा हमारा 9 नंबर का, जो हमारी प्रश्न संख्या चलेगी 14 से 16 तक, प्रत्येक 3 नंबर के, ये 9 नंबर का पोर्शन रहेगा। अगर मैं डी की बात करूं तो वो हमारा 12 अंक का रहेगा। इसमें 2 पार्ट हमें मिलेंगे, एक तो प्रश्न 17 और 18, जो प्रत्येक 4-4 नंबर के रहने वाले हैं, ये हमारा पोर्शन रहेगा 8 नंबर का। और मैं बात करूं 19 और 20 की, तो 19 में हमें प्रश्न विश्व के मानचित्र से संबंधित 4 जगहों के नाम पूछेंगे, वो प्रत्येक आधा आधा नंबर का, यानी 2 नंबर का ये पोर्शन रहेगा। और 20 में हमें भारत से संबंधित कुछ चीजें पूछेंगे, तो वो भी हमारा 2 नंबर का रहेगा। तो ये टोटल 4, यानी टोटल हमारा जो भूगोल का पेपर होगा वो 56 नंबर का होगा। और 56 नंबर 24 नंबर होगा हमारा प्रायोगिक के, 56 और 24 80, और 20 नंबर हमारे 17 अंक के होने वाले हैं, यानी ये टोटल 100 नंबर हो जाएंगे। ये पैटर्न है, इस पैटर्न के हिसाब से हमें तैयारी करनी है। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं कल आपको वो चीज बताने वाला हूं जो आप देखकर अचंभित रह जाओगे, यानी किस पार्ट से हमें छोटे प्रश्न तैयार करने और किस पार्ट से हमें बड़े बड़े प्रश्न तैयार करने हैं। क्योंकि जो पार्ट हमारे जो बड़े प्रश्न आने वाले हैं, वो पार्ट हम सिर्फ 2 या 3 प्रश्न ही तैयार करके छोड़ेंगे, ताकि उनमें अथवा में जो भी मिलेगा उनमें से हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हमें ऐसे ही तैयार करनी है, क्योंकि रणनीति के तहत चलेंगे तो अच्छे नंबर प्राप्त कर सकेंगे। और मैं कल आपको बताऊंगा पहले पार्ट से कौन से छोटे छोटे प्रश्न आएंगे या बड़े प्रश्न आएंगे, कौन से पार्ट से हमारा 4 नंबर का प्रश्न आने वाला है, कौन से पार्ट से 3 का आएगा, कौन से पार्ट से 1.5 नंबर के आएंगे, और कौन से में 1 और आधा नंबर के किस पार्ट से आएंगे। ये सब जानकारी कल मैं आपको दूंगा। ये जानकारी प्राप्त सबसे पहले आपको, इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।